कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होगे। मेरा नाम कौशल यादव है और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IMP क्यूज पर। तो जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस की भर्तियां निकल चुकी हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स आ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारी एक वीडियो होगी जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, इस साल भी आ सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? इसका आंसर है ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? इसका आंसर है सी, गुम्बद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? इसका आंसर है डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? किन राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है? इसका आंसर है बी, निकोलो कॉन्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? जो स्वतंत्र होने के बाद जो सभी देशों को एक करने की भूमिका थी, जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। ये जब स्वतंत्र हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में 565 रियासतें थीं जिन्हें एकजुट करना था, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारुकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है चारुकुला नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? सारनाथ में, ए। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, कैसे किया जाता है? बिट्स के द्वारा। जो बिट्स होते हैं ना, 32 बिट्स, 64 बिट्स, ऐसे किया जाता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? आर्यभट्ट। पहला आर्यभट्ट, आंसर है सी, आर्यभट्ट। पहला प्रथम उपग्रह था ये, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? बी, परतदार शैल, परतदार शैल में। सॉरी, थोड़ी प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है हमारे वायुमंडल में? नाइट्रोजन। इसका आंसर है सी, नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा परिवर्तित करती है वर्ष में 2 बार अपने आप को? मॉनसून हवा। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, क्या कारण है उनकी उत्पत्ति का, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। हमारा अगला प्रश्न है, गोबी, कालहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? क्या है ये क्या है? ये चारों चीजें मरुस्थल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? कौन थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर? आंसर है सी, पार्श्वनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है।
हमारा अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास होता है? कौन सा समास आता है नीलकंठ में? बहुविग्री समास। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 16.4% हिस्सा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की 16.4% आबादी का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी भाई? रमन लांबा की। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। इसका आंसर है बी। इनमें ये थे नीचे भी ऑप्शन थे, पहला ए या सी, दूसरा ए और डी, तीसरा सी और डी और चौथा डी, बी और डी। इसका आंसर है ए और डी। कौन सा है? पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही हमारे पहले वो भी थे, प्रेसिडेंट भी बने थे हमारे देश का। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, क्या रह गया है? बस कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार भारत में कानूनी अधिकार रह गया है। पहले ये शायद डीपीसीपी में था, जिसे अमेंडमेंट के बाद कानूनी अधिकार बना दिया बस। हमारा अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? यह है रामनगर, नैनीताल में। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है सुंदरबन है, क्या है सुंदरबन? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं ध्वनि मापक इकाई को? डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड के होने से बढ़ता है। हरित प्रभाव ये वो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? इसका आंसर है डी, अम्लीय वर्ष के कारण। हमारा अगला प्रश्न है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, कौन थे जो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी? जो प्रथम भारतीय दल अंटार्कटिका गया था उसके प्रभारी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके लीडर? इसका आंसर है बी, डॉक्टर एस.जे. कासिम। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। इसका आंसर है सी, धुआं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? कौन सा भी? इसका आंसर है सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द अंश, आंसर है इसका बी। हमारा अगला प्रश्न है कल्पक्कम में स्थित है, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कल्पक्कम में। हमारा अगला प्रश्न है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है? मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कोई जैसे अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है, तो क्या हो गया? मुंह मियाँ मिट्ठू हो गया। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा की सदस्य विधि होती है, राज्यसभा की
मतलब कोई एक नेता राज्यसभा का सदस्य कब तक रह सकता है? 6 साल तक। हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। जैसे जिसके 6 साल की अवधि पूरी हो गई, ठीक है, हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। 2 साल में फिर नया आ जाता है, जिसकी 6 साल की होगी वो चला जाता है, नया आ जाता है उसकी जगह। फिर अगले 2 साल बाद फिर होती है, फिर इलेक्शंस होते हैं, जिसकी 6 साल की पूरी हो जाती है वो चला जाता है, फिर नया एक आ जाता है। हर साल में राज्यसभा के हर 6 साल में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। देश में नोट की कमी ना हो, ये सब कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, आरबीआई। नोट्स पे भी आरबीआई का स्टैंप आता है ना, लिखा हुआ आता है आरबीआई। हमारा अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन था अंतिम शासक मगध साम्राज्य का? उदयन। तो आज के प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अभी तो और भी क्वेश्चंस आएंगे। धन्यवाद।